उपराष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नायडू को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहले खबर देखिए, रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू दिया है। बकायदा अपने इस पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। किसको लेकर? नायडू को लेकर। रेवंत रेड्डी कौन? नायडू के दोस्त। रेवंत रेड्डी कौन? राहुल गांधी के खासम खास। रेवंत रेड्डी कौन? वही रेवंत रेड्डी जिनको लेकर हाल ही में जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा किया था कि रेवंत रेड्डी ही हैं जो राहुल गांधी और नायडू के बीच हॉटलाइन पर बात करवाते हैं। वही रेवंत रेड्डी। इसलिए रेवंत रेड्डी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी और अमित शाह के पैरों तले जमीन खिसका सकता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में रेवंत रेड्डी से यह सवाल पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्या होने जा रहा है, आपकी क्या तैयारी है। तो सुनिए रेवंत रेड्डी ने इसका जवाब क्या दिया। वो जवाब था, हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर सवाल यह हुआ सामने से कि क्या नायडू साहब आपके साथ आ रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी पहले मुस्कुराए और फिर जो उन्होंने कहा वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस बयान में एक बहुत बड़ा इशारा और संकेत था। वो ये था क्योंकि रेवंत रेड्डी जिक्र कर रहे थे मॉरल ऑब्लिगेशन का। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व। और नायडू साहब को खुद समझना पड़ेगा। कौन कह रहा है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, आगे सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जो तेलुगु प्राइड है, यहीं पर ही मसला है, तेलुगु प्राइड है, उनके नाम पर नायडू क्या करते हैं उन्होंने खुद तय करना है। यानी बड़ी बात वो बोल रहे थे रेवंत रेड्डी। बस ये याद रखिए कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चेहरे ही नहीं है, वो नायडू के भी बहुत अच्छे मित्र और दोस्त माने जाते हैं। अब आगे वो जो बात कह रहे हैं सुनिएगा, क्योंकि ये मौका मिला है। वो कह रहे हैं, हम सभी को, हमको कर्नाटक के लोगों को, आंध्रा के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को और मध्य प्रदेश में जो बड़ी तादाद में तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उन सबको मौका मिला है रेवंत रेड्डी को चुनाव जितवाने का। तो क्या रेवंत रेड्डी बड़ा दाव खेलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं? सुदर्शन रेड्डी को चुनाव जितवाने का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है और उसके बाद है तेलुगु। तो हमारे पास ये मौका है, क्योंकि रेड्डी साहब जो है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। सुदर्शन रेड्डी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो जुडिशरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बड़ी बात है, रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं, नायडू साहब के पुराने मित्र हैं। वही सुदर्शन रेड्डी और नायडू मित्र हैं। अब रेवंत रेड्डी को पूरा विश्वास है कि नायडू साहब सुदर्शन रेड्डी के सपोर्ट में आएंगे। और पहली बार यह बात कही जा रही है खुले तौर पर, क्योंकि अभी तक सिर्फ दाएं बाएं घुमा दिया जाता था, लेकिन पहली बार रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि भाई जो नायडू साहब हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं या पवन कल्याण हैं, उनका भी नाम लिया। पवन कल्याण, उनके पास भी 2 वोट है, गौर करिएगा। 18 नायडू के पास हैं और 20 वोट जो हैं कुल मिलाकर ये हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की नजरें इन्हीं पर ही हैं, नायडू पर। ऐसे में रेवंत रेड्डी का यह बयान राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो इसे अस्मिता का विषय बना रहे हैं। तो क्या वाकई में रेवंत रेड्डी और नायडू की बातचीत हो रही है सुदर्शन रेड्डी को चुनाव जितवाने को लेकर? यह एक बड़ा सवाल बन जाता है दोस्तों, क्योंकि चर्चाएं तो यह भी हैं कि गौर कीजिएगा, जो बातें उठ रही थी कि डीके शिव कुमार, जी हां, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, वही डीके शिव कुमार जो राहुल गांधी के खासम खास हैं, दक्षिण में बीजेपी के कई सांसद उनके संपर्क में हैं, ये खबरें उड़ रही थी। तो क्या वाकई में कुछ पक रहा है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। व्हिप जारी नहीं होता, कोई कहीं भी वोट कर सकता है, क्योंकि यह सीक्रेट बैलेट पर चुनाव होता है। किसी को नहीं मालूम किसको कहां वोट डाला। और ऐसे में अब नायडू साहब के सामने जो धर्म संकट आकर खड़ा हो गया है, जो बड़ी बात रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, तेलुगु वाली, दक्षिण अस्मिता वाली। अब नायडू के लिए 2 बातें हैं। पहला, तेलुगु प्राइड का मसला आ गया। दूसरा, नायडू साहब के पुराने मित्र हैं रेवंत रेड्डी, करीब 3.5-4 दशक पुराने मित्र हैं रेवंत रेड्डी।
ये आज के दोस्त नहीं है। तो क्या रेवंत रेड्डी इस सीक्रेट बैलेट के चुनाव में अंतरात्मा की आवाज लगा रहे हैं सुदर्शन रेड्डी के लिए? जो सांसद हैं अंतरात्मा की आवाज पर तेलुगु प्राइड के मसले पर चुनाव करें, यही बात कह रहे हैं रेड्डी। और दूसरी बात इसमें ये, रेवंत रेड्डी जो बात कह रहे हैं उसने दक्षिण भारत की राजनीति में तो एक तूफान ला दिया है। क्योंकि रेवंत रेड्डी जब ये बात कर रहे थे वो आंध्र की बात कर रहे थे, तेलंगाना की बात कर रहे थे, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल की बात कर रहे थे। ये तमाम राज्य जो हैं वो उसमें जो सांसद हैं वो एकजुट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के सांसद हों, एनडीए के सांसद हों या किसी भी दल के सांसद हों, वो ये कह रहे हैं कि सब एक साथ आ जाओ। अब एक बड़ी बात और बता रहा हूं, 11 सांसद जो हैं वो संसद में रेड्डी समुदाय से आते हैं। अब आंकड़े पर गौर फरमाइएगा, आंकड़े बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं। पहले लोकसभा का ये आंकड़ा देखिएगा, लोकसभा में कुल मिलाकर 542 सांसद हैं, जबकि सरकार के साथ पक्ष में खड़े हैं 293 सांसद। वहीं विपक्ष के सांसदों का जिक्र करें तो आंकड़ा आपके सामने है, 249 सांसद हैं। वहीं गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के सांसदों की संख्या देखिए, 15 सांसद हैं दोस्तों, ये 15 सांसद। मगर अब राज्यसभा का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। राज्यसभा का आंकड़ा है कि कुल 240 सांसद हैं राज्यसभा में इस मौजूदा वक्त में, और सरकार के पास 134 सांसद हैं। संख्या बल के आधार पर यहां पर वो मजबूत है, और विपक्ष के साथ है 106 सांसद। अब गौर करिएगा, सबसे बड़ी बात ये, गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के 30 सांसद हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 30 का आंकड़ा यहां भी है और 15 का आंकड़ा वहां भी है। और अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो 392 सांसदों की जरूरत है। ठीक, यानी सरकार दावा कर रही है 427 के आसपास उसके पास सांसदों के नंबर हैं। मगर सवाल ये कि आखिरकार नायडू और दक्षिण अस्मिता के नाम पर जिस रेड्डी का जिक्र कर रहे हैं, रेड्डी समुदाय का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो सांसद भी एकजुट हो जाएंगे सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में? और अब ऐसे में एक खबर ठीक चुनाव से पहले आती है, एक रात पहले। जी हां, जिस वक्त चुनाव होगा उससे एक रात पहले मोदी ने अपने 425 सांसदों को डिनर पर बुला लिया है। यानी 9 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को मोदी डिनर दे रहे हैं, टटोल रहे हैं, डिनर दे रहे हैं कि नायडू किस तरफ जा रहे हैं, कौन किधर है और कौन यहां कौन वहां। जो रेवंत रेड्डी बात बोल रहे हैं, तेलुगु भाषा, तेलुगु अस्मिता का सवाल, दक्षिण अस्मिता का सवाल, अब इसके नाम पर 9 तारीख को क्या वाकई में कोई बड़ा खेल होगा? क्या वाकई में रेवंत रेड्डी जो दावा कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो दावा किया है कि नायडू साहब सुदर्शन रेड्डी साहब के समर्थन में भी आ सकते हैं, अब इस दावे में सच्चाई क्या है? अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हां, एक बड़ा सियासी संदेश, एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा, एक बहुत बड़ा संदेश। या फिर यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है जो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, 9 तारीख के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा भी नए तरीके से बदल जाएगी, अगर रेवंत रेड्डी की बात सच निकली तो। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।